दोस्तों, आज हम जिन योद्धाओं के बारे में बात करने वाले हैं, उन्हीं के सामर्थ्य के आधार पर दुर्योधन ने महाभारत का युद्ध लड़ा था। अगर वह दोनों योद्धा दुर्योधन का साथ न देते तो शायद महाभारत का युद्ध होता ही नहीं। एक योद्धा ने अपनी मित्रता के लिए अधर्मी दुर्योधन का साथ देते हुए अपने ही भाइयों के सामने शस्त्र उठाए थे और महाभारत का युद्ध लड़ा था, और दूसरी तरफ दूसरे योद्धा ने अपने कर्म, वचन, प्रतिज्ञा और प्रण के लिए अधर्म का साथ देते हुए महाभारत का युद्ध लड़ा था। इन दोनों योद्धाओं की सामर्थ्य और शक्ति की कोई सीमा नहीं थी। इन दोनों का सामर्थ्य देवताओं के समान था। आज हम पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता और दुर्योधन के परम मित्र महारथी कर्ण के बारे में बात करेंगे, जो कि भगवान सूर्यदेव के पुत्र भी थे। प्रथम हम बात करते हैं माता गंगा के पुत्र देवव्रत भीष्म की, जिन्होंने कहा था कि पृथ्वी अपने गंध को, अग्नि अपने ताप को, वायु अपने स्पर्श को, जल नमी को, चंद्र शीतलता को और सूर्य अपने तेज को और धर्मराज अपने धर्म को छोड़ दे, किंतु भीष्म तीनों लोगों के सुख और राज्य के लिए या उससे भी महासुख के लिए अपना व्रत नहीं छोड़ेंगे। और दूसरी तरफ है महारथी कर्ण, जिन्होंने कहा था कि मैं सूत हूँ या सूतपुत्र या फिर कोई और, किसी कुल विशेष में जन्म लेना तो देव के अधीन है, लेकिन जो मेरे अंदर पौरुष है उसे मैंने पैदा किया है। यह वाक्य महारथी कर्ण ने कहा था। तो आइए दोस्तों, अब हम इन योद्धाओं के विशेषताओं पर नज़र डालते हैं। प्रथम बात करते हैं इनके शिक्षा की। अगर हम बात करें इनकी शिक्षा की तो इन दोनों की तुलना की ही नहीं जा सकती, क्योंकि इन दोनों का गुरु एक ही है, भगवान परशुराम। इस स्थिति में दोनों योद्धा समान दिखाई पड़ते हैं। दूसरा मापदंड है अस्त्र और शस्त्र की। अगर बात करें पितामह भीष्म की, उनके पास सारे शस्त्र और अस्त्र भगवान परशुराम के दिए हुए थे, और साथ ही उन्हें उनके पूर्वजों से वृषवापास्त्र नामक अस्त्र प्राप्त हुआ था, जिससे उन्होंने अपने गुरु परशुराम जी को परास्त किया था। और वही दूसरी ओर कर्ण को भगवान परशुराम ने ही अस्त्र और शस्त्र दिए थे, लेकिन कर्ण को भगवान परशुराम ने अपना दिव्य विजय धनुष भी दिया था। और साथ ही कर्ण के पास जन्म से प्राप्त कवच और कुंडल थे, जिसे कोई भी अस्त्र भेद नहीं सकता था। उन्हें इंद्रदेव से आमोघ वाशवी शक्ति भी प्राप्त हुई थी। तो यहाँ पर यह सिद्ध होता है कि कर्ण यहाँ पर उचित स्थिति में दिखाई पड़ता है। तीसरा मापदंड है ज्ञान। अगर हम बात करें पितामह भीष्म की तो उन्हें चारों वेदों का ज्ञान था, वह धर्म पर चलते थे, उन्हें आर्थिक और राजनीतिक ज्ञान भी था। और दूसरी तरफ अंगराज कर्ण भी महाज्ञानी थे, किंतु वह मित्र दुर्योधन के कारण अधर्म का त्याग नहीं कर पाए थे। यहाँ पर पितामह भीष्म उचित स्थिति में दिखाई देते हैं। चौथा मापदंड है बाहुबल। अगर हम बात करें अंगराज की, वह एक महारथी के बराबर थे, और दूसरी तरफ पितामह भीष्म 2 या 2 से अधिक महारथी के बराबर थे। यहाँ पर यह सिद्ध होता है कि पितामह भीष्म अंगराज कर्ण से अधिक बलशाली थे। पांचवा मापदंड है वरदान और श्राप। पितामह भीष्म को यह वरदान था कि वह अपने इच्छा के अनुसार ही मृत्यु को प्राप्त करेंगे, और साथ ही उन्हें ये श्राप भी था कि अगर वो अधर्म के पक्ष से युद्ध करेंगे तो शिखंडिनी उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। और दूसरी तरफ अंगराज को कोई वरदान तो नहीं था, किंतु उन्हें भगवान परशुराम का यह श्राप था कि जब उनको उनकी विद्या की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, तब उनकी विद्या उन्हीं का साथ छोड़ देगी। यहाँ पर ये स्पष्ट दिखाई देता है कि पितामह भीष्म अंगराज कर्ण से उचित स्थिति में हैं। अंगराज कर्ण और पितामह भीष्म पर बना हुआ ये विश्लेषण पूरी तरह काल्पनिक है। वास्तव में दोनों का युद्ध कभी हुआ ही नहीं। आपको क्या लगता है दोस्तों, अगर कभी इन दोनों महारथियों का युद्ध होता तो कौन विजय प्राप्त करता? अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।